उस रात करीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। मेरे मियाँ बाहर निकले और जब वो बाहर से अंदर गए, मुझसे कहा कि हाजरा उठना, किसी ने मिर्ची जला दी। धुआं जैसा लगा, बस चिराग की रोशनी लग रही थी, इतना धुआंधार था कि बस खांसी के मारे फंदा लग रहा था गले में। हमको एक ऐसा धुएं का पहाड़ दिखाई दिया जिसने चारों तरफ से उस पूरी आबादी को घेर लिया था। पापा इन लोग के लिए गैस निकली है, भागो आप लोग। ऑटो भरा भरा के निकल रहे थे, आवाजें जगह जगह से आ रही थी, भागलो गैस निकल रही है। मेरे अपने 4 साल के बेटे को बिस्तर में छोड़ा और हम लोग भागे। हम लोग गैस कांड के दिन समझे थे कि चलिए एक दिन गैस लगी है, मर गए, जो मरना था, जो बच गए वो बदकिस्मती से बच गए। लेकिन ये नहीं मालूम था कि सालों के बाद हमें ये त्रासदी देखने को मिलेगी, हमारे घर में विकलांग बच्चे पैदा होंगे और तड़प तड़प के तिल करके मरेंगे। रात कौन भूल सकता है सर, वो रात तो बहुत बेकार थी। हमें क्या होता कि यहाँ जहर के मुंह पे पड़े हम लोग, यहाँ मालूम होता तो यहाँ आते ही नहीं, रुकते ही नहीं, ठहरते ही नहीं। 30 साल होने के बावजूद आज भी नस्लें उससे जूझती हुई नजर आ रही है। जिंदगी अल्लाह दे रहा है, लेकिन वो जिंदगी नहीं है। जो भी असर था गैस का, वो परमानेंट डैमेज किया है, स्थायी, ये टेम्परेरी नहीं था। एक पीढ़ी के बाद अब हम दूसरी पीढ़ी भी देख रहे हैं कि कैसे कार्बाइड और डाव केमिकल के जहर उनके अंदर मौजूद है। ये बस्ती है या जंगल, हर दृश्य यहाँ बनवासी, हर चेहरा एक सन्नाटा, हर आंगन एक उदासी। ये बस्ती है या जंगल, हर दृश्य यहाँ बनवासी, हर चेहरा एक सन्नाटा, हर आंगन एक उदासी। ये गूंगे पेड़ खड़े हैं या सहमे चोर खड़े हैं, ये गूंगे पेड़ गड़े हैं या सहमे चोर खड़े हैं। दरिया भी ऊँग रहा है, बादल भी सोए पड़े हैं। दरिया भी ऊँग रहा है, बादल भी सोए पड़े हैं। ये रात है या कोई जोगन, ये चांद है या सन्यासी, हर चेहरा एक सन्नाटा, हर आंगन एक उदासी। You die if you breathe, and you die if you don't. 30 years ago, 30,000 people died gasping for breath as the city of Bhopal was clouded by an air of methyl isocyanate. The people of Bhopal trapped in the blanket of death. The cries still reverberate. The fateful night of December the 3rd, 1984 altered the history of the world like never before. On the 3rd of December 1984, the world woke up to the worst industrial catastrophe in the history of mankind. On the 30th anniversary of the world's worst industrial disaster, Headlines Today makes its way back to the bylanes of Bhopal to take stock of the reality of lakhs of lives that are still languishing in the aftermath of the Union Carbide gas leak. And on the streets of Bhopal, we find that there is anger.
anger that has been passed on from generation to generation, anger that is only growing generation after generation. While the gas leak killed 30,000 people, those who weren't born yet were left with a life worse than death. Generations born with genetic disorders that the first world still can't fathom. This is the reality of Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, the geographical center, the heart of 21st century India. भोपाल में बस इतना बदला है कि हालात बद से बदतर हुए हैं लोगों के। पहले 5,000 लोग मरे, अभी लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। कुछ तो दुनिया ने यहाँ मौत बिछा रखी है, कुछ हमें जीने के आदाब नहीं आते। On the chilly winter night of December the 2nd, 1984, while the city of Bhopal slept, the pesticide factory situated on the outskirts of Bhopal, Union Carbide, breathed death to thousands of people. उस रात करीबन 2-2:30 बजे का टाइम था और मेरे मियाँ बाहर निकले और वो क्यों निकले मुझे नहीं मालूम। बहुत तेज सर्दी थी। जब वो बाहर से अंदर गए, मुझसे कहा कि हाजरा उठना, किसी ने मिर्ची जला दी। जब मैंने अपना रजाई से मुंह खोला तो मेरे मकान, लकड़ी का मकान था फर्रों का, तो बेपनाह धुआं था। वो रात कौन भूल सकता है सर, वो रात तो बहुत बेकार थी। हमें क्या होता कि यहाँ जहर के मुंह पे पड़े हम लोग। यहाँ मालूम होता तो यहाँ आते ही नहीं, रुकते ही नहीं, ठहरते ही नहीं। अपना पता ही नहीं चला कि ये काम यहाँ होता है, ये फैक्ट्री है, ये सामान, हमें कुछ नहीं मालूम। सब लोगों के टपरे थे, टपरों में सो रहे थे, कोई बिल्डिंग बनी नहीं थी। तो बस अचानक एकदम धुआं सा उठा। हम लोग तो छोटे छोटे से थे, भाई बहन। In the dead of the night, people woke up from their sleep choking, a sensation inexplicable, burning in their eyes, struggling to breathe. और जैसा मैंने रजाई से मुंह खोला मुझे खांसी चलने लगी। इतनी घबराहट और इतनी घुटन हुई, उस घुटन में हमारे कुछ समझ में नहीं आया। धुआं जैसा लगा, बस चिराग की रोशनी लग रही थी, इतना धुआं था कि बस खांसी के मारे फंदा लग रहा था गले में। आँखें सूज गई थी, बंद हो गई थी बिल्कुल। पानी गरम गरम आंसू जैसे चले आ रहे थे खूब। और घर में ही रहे मुस्तकिल, कहीं निकले नहीं। 11 के बाद से हुआ, तो हमने कोई नज़र उतर रही, धांस वगैरह आ रही होगी, हमें क्या मालूम। आंटों भरा भरा के निकल रहे थे, आवाज़ें जगह जगह से आ रही थी, जैसे कि किसी ने मिर्ची जला दी हो। कोई इधर से उल्टी कर रहा, कोई उधर से उल्टी कर रहा। Within a few seconds, the whole town was out, gasping for air, only to breathe more poison. Poison that was so potently mixed in the air that it consumed everyone in its course. मेरे 11 महीने का बेटा मेरे गोद में था, उसको मैंने चादर में लपेटा। और बड़ा बेटा मेरा 7 साल का था, उनके पापा ने लिया। और तीसरा बेटा मेरा 4 साल का था। उस घुटन में, उस तड़प में मैंने अपने 4 साल के बेटे को बिस्तर में छोड़ा और हम लोग भागे। हम लोग रेलवे स्टेशन पर रहते थे, माँ बाप के साथ। हम छोटे थे, पापा इन लोग के लिए गैस निकली, भागो आप लोग। हम लोग सब मिल के भागे, पापा को भी गैस लगी, हम लोग को भी गैस लगी। फिर हम लोग को पापा लेके भागे, उनकी भी तबीयत ख़राब हुई, हमारी भी तबीयत ख़राब हुई। पन्ना लाल भाग लो, गैस निकल रही है, सब बच्चों को लेके भागो। तो उस समय है ना, मम्मी, पापा और 4 बहनें, हम और 2 भाई, हम सब लोग फिर उठे तो इतनी तेज धुआं लगा, वापस जाके बिस्तर में सुला दिया। Poison was unforgiving. The gas leak continued for 40 long minutes. It was the worst kind of human error that led to the deadliest air pollution. Homes fell vacant because people ran to the streets, but only to breathe more poison. Every nook, every corner, every alley, every gully surrounding the Union Carbide factory was laden with dead bodies, each body testimony to the catastrophe that had befallen Bhopal. Indore Road, Kamla Park, Nehru Market were flocked by humans trying to run away from the blanket of death. But the people in Bhopal still believe that you cannot escape death.
You cannot cheat your destiny. जब भी गैस त्रासदी की बात चलती है तो वो खौफनाक मंजर सामने आ जाता है जिसके हम लोग भी चश्मदीद गवाह रहे हैं। लाखों लोग उस समय उस गैस के कारण सड़कों पर दौड़ते हुए और दौड़ने के बाद फिर उनमें से कई सांस फूलने से निष्प्राण होते हुए देखे थे। The shanty towns located in the area surrounding the Union Carbide were decimated. Methyl isocyanate engulfed Jayaprakash Nagar, Kanchi Chola, Station Road, Bajaria and Bhopal railway station. Areas that were located just 2 kilometers from the Union Carbide factory. The railway station was among the worst affected. Thousands waiting to get out of Bhopal succumbed to the thick black blanket of smoke. जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि मेरी बीवी नहीं है, कोई कह रहा है मेरे मियाँ नहीं है, कोई कह रहा है मेरे बच्चे बिछड़ गए। बस इस तरह से वो कहर मचना हमने अपनी आंखों से देखा। हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी हमारे घर वालों की, मम्मी पापा की, बहनों की। तो हम ही दिए लेगा उन लोग, घर वाले रिश्तेदार हमारे। फिर हमें होश नहीं है, 7 दिन में होश आया हमें। होश आया तो खुद को अकेला पाया हमने अपने को। Gasping for breath, cringing with pain, choked voices running towards hospitals. People died in the arms of their own doctors. Doctors who were paralyzed, handicapped with oblivion. Doctors at Hamidia and Jayaprakash hospitals, while recounting the horror, still say they had no clue what to treat the dying masses for. पूरा हमिदिया अस्पताल का पूरा एरिया आदमियों से भरा पड़ा है। कोई मरा हुआ है, कोई अंतिम सांस गिन रहा है, कोई रो रहा है, कोई उल्टी कर रहा है। इस तरह डॉक्टर जो भी इन्हें गिने डॉक्टर थे वो जैसे लक्षण था उसी के आधार पर ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन्हें भी पता नहीं कौन सी गैस निकली, क्या हो रहा है। आँख जल रही तो आँख में दवाई डाल दो, उल्टी हो रही है तो स्टेमिटिल खिला दो। इस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा था। उस समय रात में लोग भागना चालू कर दिया था शहर से बाहर, क्योंकि उनको पता चला था कि गैस कुछ निकली है जिसके कारण उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। सब खांस रहे थे और उनको उल्टियाँ भी हो रही थी। The administration dumbfounded. Hospitals turned into mortuaries as bodies piled up in the thousands. Postmortem of 1 in every 5th body was conducted. इतने सारे पोस्टमार्टम कैसे किया जाए, क्योंकि सभी लाशें अज्ञात थीं, सबको रिश्तेदार छोड़ के चल दिए थे। तो हमने सबका फोटोग्राफ लिया, हमने कुछ बॉडियों का पोस्टमार्टम भी किया, बाकी जूनियर डॉक्टर्स को बुला के सबका लिखा पढ़ा करके हमने उसका किया। Mortuaries ran out of wood. Graveyards ran out of space. As tractors, trolleys, rickshaws, handcarts only carried the remains of the dead. There was no distinction that day. Last rites were performed by Hindus, by Muslims, and by clerics alike. बहुत से लोग जो घरों में रहे तो किसी के समझ में कुछ नहीं आया, क्या करें। किसी ने पंखा खोल दिया, किसी ने अपना कूलर खोल दिया, जो भी जिसके घर में था वो हवा और गैस खींच लिया, वो उसको धुएं खींच लिया, तो उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हुए। लगभग 435 मरीजों की मृत्यु अस्पताल आने के बाद हुई। उसके बाद भी 1 सप्ताह तक मृत्यु दर काफ़ी रहा और लोग धीरे धीरे उस गैस के कारण मरे। The poisonous gas that emanated from the Union Carbide factory did not differentiate between man and animal. It consumed every being in its course. Union Carbide was producing poison, industrial proportions of poison, and 30 years later,
every successive state and central government has failed to pin down the human error that generations are till date paying the price for. The people who live in this area say that there was closure for those who died instantly on that fateful night. And for those who survived the worst industrial disaster in humankind, they have only died 1,000,000 times in the past 30 years. Union Carbide was accused of cost cutting. It was believed that the experienced qualified staffers were replaced with cheap labor. The gas leak was a tragedy waiting to happen, and people living in the adjoining areas were just cannon fodder. उस रात को लाउड सायरन बजा और 2 मिनट के अंदर उसको चेंज करके म्यूटेड सायरन में कर दिया। म्यूटेड सायरन फैक्ट्री के अंदर लाउड स्पीकर पे सुना जा सकता है, जो वर्कर्स के लिए, बाहर के लोगों को कुछ नहीं पता। अब उस रात यदि पहले से 1 घंटा पहले ही लोगों को बता देते कि ये जगह खाली कर लो, तो हजारों जानें बचाई जा सकती। In the wee hours of December the 3rd, gas tank number 610 carrying 42 tons of methyl isocyanate exploded. The staff was befuddled, inept at damage control, and within a few seconds there was an irreversible catastrophe in the air. तो उस रात को MIC नियर अबाउट 20 डिग्री पे था। जब कंटामिनेशन हुआ इस तरीके का, तो ये 2.5 घंटे में पूरा रिएक्शन हो गया। यूनियन कार्बाइड कहते हैं कि उसमें पानी डाला किसी ने, तो पानी यदि 20 डिग्री पे डालते हैं सीधा पानी टैंक में, तो 23 घंटे लगते हैं उसको रन अवे रिएक्शन में, पर ये 2.5 घंटे में कंप्लीट। तो जो पानी गया, जो वाटर वॉशिंग कर रहे थे उस लाइन से गया, तो इम्प्यूरिटी गई। 30 years later, generations are still suffering the aftermath of the gas leak. Ghazala exemplifies the story of Bhopal. In the last 30 years, 30 lakh rupees have been spent on Ghazala's treatment. 30 years and 30 lakh rupees, all in vain. मेरे गैस से मेरी माँ को कैंसर हुआ, वो ख़त्म हो गई। मेरे मियाँ को असर हुआ, वो ख़त्म हो गए। मेरा बेटा जो मैंने 4 साल का छोड़ा था, उसको इतना असर हुआ, उसने अपना बचपना खो दिया। 8 साल तक वो भर्ती रहा। जब मैंने उसकी शादी करी 26 साल की आयु में, तो उसके यहाँ बेटी विकलांग पैदा हुई। अभी 19 नवंबर को मेरी पोती 7 साल की हो गई। ना तो वो मुंह से बोलती है, ना अपने पैरों पर खड़ी होती है, ना वो अपने हाथ से खाना खाती है। Even today, mothers give birth to children with disorders and deformities that are beyond the comprehension and cure of science. Conservative estimates suggest that over 2 lakh people are still affected by the tragedy. इन बच्चों का दिमाग नहीं बना है। ये सर्वल पॉलिसी के बच्चे हैं, इनके दिमाग के साथ साथ इनकी बॉडी भी डैमेज है। जब दिमाग नहीं है तो उनकी बॉडी भी काम नहीं करती है, हाथ पैर नहीं उठाते हैं, कमर नहीं उठती है, गर्दन नहीं उठती है, और पैरों से चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते। टेस्ट में भी इनकी ये परेशानी है, ये जॉइंटों में भी परेशानी है। The man at the helm of affairs in Union Carbide was Warren Anderson. Anderson was arrested immediately after the gas leak, only to be released on bail 4 days later. He fled back to America and never set foot on Indian soil again. Warren Anderson died on September the 29th, 2014. India failed to extricate him. Union Carbide was made to pay a compensation of 715 crore rupees in the year 1989. 715 crore rupees for 30,000 lives lost, over 2 lakh affected, and not to forget the generations later who still bear the scars of what happened in 1984. The government claims that a total of 12,410 rupees was paid to each person who was affected in the Bhopal gas tragedy. 12,410 rupees. Is that the price for human life in this country? No closure, no justice. 30 years later, only a sum of 12,410 rupees.